सलामकुम। आज जो है हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ गैस फेज डिफ्यूजिविटी करेंगे। हमने पहले डिफ्यूजिविटी ऑफ गैसेस पढ़ा था कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इक्वेशंस एंड बाय डेटा। एंड नाउ वी कैन आल्सो फाइंड द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ गैस फेज डिफ्यूजिविटी। अच्छा, इसमें एक स्टीफन ट्यूब मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं जो हमने एज्यूम किए बिफोर डिटरमाइनिंग द गैस फेज डिफ्यूजिविटी बाय स्टीफन ट्यूब में। एजम्पशंस में ये है कि एक कंपोनेंट ए है लिक्विड, दैट इज लिक्विड इज डिफ्यूजिंग थ्रू द कंपोनेंट बी, दैट इज स्टैग्नेंट गैस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है कंपोनेंट ए जो लिक्विड है वो सिर्फ डिफ्यूज हो रहा होगा, और जो आपके पास कंपोनेंट बी है दैट वुड बी अ स्टैग्नेंट गैस। दैट जो कंपोनेंट बी है वो गैस है और वो स्टैग्नेंट है, यानी वो मूव नहीं कर रही होगी। ओनली कंपोनेंट ए that was liquid will be moving. Component B stagnant gas is insoluble in component A liquid. यानी आपके पास गैस जो stagnant gas would be insoluble in component A liquid. Constant temperature होगा by providing the constant temperature bath. Pseudo steady state operation है। जो डेरिवेशन के लिए हमने जो है क्या किया, ये हमने एक सेटअप है, ये हमने कंसिडर किया है स्टीफन ट्यूब मेथड का। इसमें हमने एक कंसिडर की है नैरो ग्लास ट्यूब ऑफ अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर, सील्ड एट द बॉटम, या के पास बॉटम पे सील्ड है, मगर जो है टॉप से जो है वो जॉइंट हो रही है विद लार्जर डायमीटर हॉरिजॉन्टल ट्यूब। ये लार्जर डायमीटर हॉरिजॉन्टल ट्यूब इससे अटैच हो रही है एट द टॉप, एंड एट द बॉटम जो है वो सील्ड है। इस सील्ड ट्यूब के अंदर, दैट इज स्टीफन ट्यूब, इसके अंदर हमारे पास जो है जो कंपोनेंट ए है दैट इज लिक्विड वो फिल्ड है, और जो लार्जर हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है उससे जो है स्टैग्नेंट गैस बी जो है अब वो उसमें फिल है। फर्दरमोर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ये, इसमें कुछ स्ट्रेटनर्स हमने प्रोवाइड किए हुए ताकि हम जो है टर्बुलेंस को अवॉइड कर सकें। इसलिए इस ट्यूब्स को हम यहाँ पे जो ट्यूब्स हैं वो स्ट्रेटनिंग ट्यूब्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं इनसाइड द लार्जर हॉरिजॉन्टल डायमीटर ट्यूब in order to avoid the turbulence. जो vertical tube है is filled with the experimental liquid A up to a certain distance from the top, uh, that is represented by Z, while the gas B flows through the horizontal tube. The molecules of evaporated A diffuses through a mixture of A and B and reaches the top and is swept away by the gas B. Gas B is not diffusing as it's insoluble in liquid, hence this is a case of diffusion of one component through the stagnant layer of another component, that is gas. हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ए के वो जो एवापोरेट होंगे, सही है, और डिफ्यूज होंगे इनटू द कंपोनेंट बी गैस। हमारे पास जो स्टेगनेंट गैस बी है वो नॉन डिफ्यूजिंग है। फर्दरमोर हमने अजम्पशन में क्या जो एज्यूम किया था कि हमारे पास जो गैस बी है दैट वाज एक तो स्टेगनेंट, दैट इज नॉन डिफ्यूजिंग और इनसॉल्युबल है इन लिक्विड ए। सो ये हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास केस है जहाँ पे हमारा डिफ्यूजन हो रही है एक कंपोनेंट के इनटू थ्रू द स्टेगनेंट लेयर ऑफ अनदर कंपोनेंट। यानी यहाँ पे सिर्फ लिक्विड जो है वो डिफ्यूज हो रहा है इनटू थ्रू द स्टेगनेंट लेयर ऑफ अनदर कंपोनेंट दैट वाज गैस। और पहले हमने ये वाला केस जो है पढ़ा हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट केसेस जो है एनकाउंटर किए थे इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ट्रांसफर रेट। Assuming steady state operation, the liquid level in the vertical tube varies very slowly
The experiment should be continued for a long time to reduce the experimental error. आपके पास जो है हम assume यहाँ पे assume किया हुआ था in the assumptions यहाँ पर to studies of operation, इस वजह से हमारे पास जो liquid level जो है in the vertical tube जो है वो slowly जो vary करेगा, सही इतना vary नहीं कर रहा होगा the level. Furthermore, हमारे पास the experiment should be continued for a longer time ताकि हमारे पास जो experimental error है उसे reduce करने के लिए, because हम जब longer time के लिए experiment करेंगे तो हमारे पास जो है जो हम कह सकते हैं कि जो data है वो ज़्यादा आएगा, और जैसे ही हमारे पास data जो है more आएगा for longer period of time तो हमारे पास जो है experimental error है वो हम reduce कर सकते हैं इस वजह से. The distances of the liquid level from the top open end at start and at the end of the experiment, and also the duration of the experiment along with the ambient temperature and barometric pressure are to be measured. हमने जो यहाँ पे Z find out करना होगा at the that is the distance of the liquid level from the top open end at the start और एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि हमारे पास जो है कितना स्टार्ट में भी करेंगे एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट में भी करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना जो है जो लिक्विड ए है वो कितना जो है एवोपरेट हुआ है यानी डिफ्यूज हुआ है थ्रू इनटू द बी. फर्दरमोर हम ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज हम टाइम फाइंड आउट करेंगे विद द एम्बिएंट टेम्परेचर. Ambient temperature, that is the room temperature, और barometric pressure are to be measured. रूम टेम्परेचर जो है हम फाइंड आउट करेंगे कितना है जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है. फर्दरमोर कैसे कांस्टेंट रखा हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर बात हमने प्रोवाइड किए हुए यहाँ पे, उससे हमने स्टेफन ट्यूब जो है उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा हुआ है. और फर्दरमोर ये जो हॉरिजॉन्टल लार्जर डायमीटर ट्यूब है इसका भी हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है बाय प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर बार. The drop in the liquid level should be accurately measured, preferably with a traveling microscope. Let Z be the distance of the liquid from the top open end at any instant time, that is theta. Then from the equation of diffusion for a stagnant layer, the diffusion flux may be expressed as this. हमने जो है सिंपली Z जो है वो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, दैट इज फ्रॉम द टॉप एंड टू द लेयर ऑफ द लिक्विड. ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज द Z. और एट एनी टाइम थीटा यानी किसी भी टाइम पे हमने जो है टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उस टाइम पे हमने Z डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. देन हम जो इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टैग्नेंट लेयर की जो इक्वेशन है फॉर द डिफ्यूजन फ्लक्स वो हम यूज़ करेंगे. Na इक्वल्स टू DAB P K1 माइनस K2 ओवर RT Z PPM. ये हमने पहले डिराइव की हुई इक्वेशन, सही है. जब हम डिफरेंट केसेस जो है देख रहे थे फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, equating the above flux with the drop dz in the liquid level over time d theta. हम जो है ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं ओवर टाइम थीटा, और लिक्विड ड्रॉप को हम dz जो उसका डिस्टेंस है वो हम dz से रिप्रेजेंट करते हैं. मल्टीप्लाई बाय ए डी थीटा. ए डी थीटा से हमने जो है बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. ए हमारे पास जो है एरिया है, डी थीटा हमारे पास जो है डिफरेंशियल ऑफ द टाइम है. बोथ साइड से हमने मल्टीप्लाई किया. देन
हमारे पास जो है Na डी थीटा किसके इक्वल है, हमारे पास जो है ये टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही। फर्दरमोर हमारे पास एरिया इंटू एन है, हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी क्वांटिटी, यानी हमारे पास जो एरिया से डिवाइड हुआ है, सही। ए को हमने वैसे ही रखा, ये हमारे पास एन ए डी थीटा हमारे पास डी जेड रॉ है ओवर एम ए के इक्वल है। इसके यूनिट्स को हम जो है, इसकी यूनिट्स को देखते हुए हमने ये जो है ये दोनों की यूनिट्स हैं सेम है। रीअरेंजिंग, हम रीअरेंज करेंगे क्वेश्चंस को। देन हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को। इंटीग्रेट हम किस तरह करेंगे, इसमें जो है रॉय और एम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें हमने जो सेपरेट आउट कर लिया है, और जो है जो वेरिएबल है उन्हें सेपरेट आउट कर लिया बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन में। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑफ लिक्विड वो हमारे पास कांस्टेंट था, और जो राइट साइड पे हमारे पास जो है DABP PA1 PA2 और RT PBM भी हमारे पास कांस्टेंट था। जो वेरिएबल जो थे हमारे पास डी थीटा था सिंपल। अगर यहाँ पे कोई और थीटा की टर्म होती तो वो भी हमारे पास जो है इनसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन होती, सही। सिंपल इंटीग्रेशन के लिए बता रही हूँ। सो हाँ बस जो है यहाँ पे जेड डी जेड है इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, और यहाँ पे डी थीटा है। हाँ पास Z1 Z2 हमने जो है लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो है सिंपल हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करके क्या हो गया, Z2/2 इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई की, तो हमारे पास Z2² माइनस Z1², और जो डिवाइड बाय 2 था वो हमारे पास यहाँ पे हमने शो किया हुआ है ब्रैकेट साइंस लगा के। इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल वाला साइन जो है कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास थीटा जो है वो बची यहाँ पे। देन हमने जो है रीअरेंज किए इस इक्वेशन को इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफिजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट A into B, दैट इज DAB। हमने जो है रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, DAB की टर्म को हमने एक साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे हम लेके आ गए, और बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट साइड पे जो है मूव कर लिया। Where Z1 and Z2 are the distances of the liquid from the top at the beginning and at the end of the experiment. Z1 हमारे पास क्या था, Z1 was the distance जो कि हमारे पास at the start of the experiment था from the top, और जो Z2 वो distance था जो कि हमारे पास at the end of the experiment था from the top. For example, अगर हमारे पास जो है ये हमारे पास अगर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, इसे हम Z1 कह रहे हैं, सही है। यहाँ पे जो है Z1 Z2 जो है डिमार्केट नहीं हुए हुए। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये कंडीशन है ऑफ लिक्विड्स, दैट वुड बी Z1। विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड लेवल है वो नीचे आ जाएगा, आने लग जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास लिक्विड जो है वो डिफ्यूज हो रहा है थ्रू द स्टैंडर्ड लेयर ऑफ द गैस B। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ओवर एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है यहाँ तक जो है लिक्विड का लेवल आ गया, तो वहाँ पर Z2 क्या होगा, Z2 वुड बी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास Z2 होता। The PA1 at the liquid surface is the vapor pressure of A, that is liquid PA1 हमारे पास क्या, ये हमारे पास vapor pressure है of liquid A at the temperature of the experiment, that is हमारे पास temperature of the experiment क्या था, हमारे पास ambient temperature जो हमने maintain किया हुआ था, that was that. At the top open end of the tube, PA2 may be assumed 0 since vapors of A are swept away by B. टॉप ऑफ ओपन एंड में हम ये एज्यूम किया है कि जो हमारे पास ए है वो जो है कम्प्लीटली स्वेप्ट अवे हो रहा है बाय बी। सो एट द टॉप ऑफ द टॉप ओपन एंड ऑफ द ट्यूब हमारे पास PA2 जो है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो 0 हम एज्यूम कर रहे हैं।
Example 2.13, that is experimental determination of diffusivity of a gas by Stephen tube method. हमारा example है a narrow vertical glass tube is filled with the liquid toluene up to a depth of 2 cm from the top open and placed in a gentle current of air. After 150 hours, the liquid level has dropped to 4.4 cm from the top. The temperature is 25 degrees centigrade and the total pressure 1.013 exponent 5 Newton per meter square. At 25 degrees centigrade, the vapor pressure of the toluene is 59.2 mmHg and the density of the liquid toluene is 850 kg per meter cube. Neglecting the effects of convective currents and counter diffusion of air, calculate the diffusivity of toluene in air at 25 degrees centigrade and 1.1013 exponent 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर प्रेशर. हमारे पास जो है एक नैरो वर्टिकल ग्लास ट्यूब है जो कि हमारे पास लिक्विड टॉलिन से फिल्ड हुई हुई है अप टू अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ओपन एंड. दैट इज हमारे पास Z जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है और हमारे पास जो है जो नॉन और जो open end placed in a gentle current of air. Okay. After 150 hours, हमारे पास थीटा जो है 150 hours जो प्रोवाइड किया हुआ है. The liquid level has dropped to 4.4 cm from the top. That is हमारे पास Z1 2 cm हो गया, Z2 जो है हमारे पास 4.4 cm हो गया. थीटा हमारे पास 150 hour है. टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड द टोटल प्रेशर जो है वो हमारे पास दैट इज पीटी इज 1.013 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर. दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इज 29.2 mmHg एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टॉलिन इज 850 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी भी प्रोवाइड कर दी है दैट इज रॉ ए ऑफ द टॉलिन एंड हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन भी प्रोवाइड कर दिया दैट इज PA1 दैट इज 29.2 mmHg और PA2 हमारे पास 0 होता है बिकॉज हमारे पास जो है हमारे पास जो एट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड लेवल जो लिक्विड जो होता है वो कम्प्लीटली सर्टिफाई हो जाता है बाय द गैस. तो हमारे पास PA2 जो है वो 0 है सही और PA1 यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट इज 29.2 mmHg. Neglecting the effects of convective current and counter diffusion of air, calculate the diffusivity of toluene in air at 25 degree centigrade. ये भी हमने फाइंड आउट करना है ऑफ toluene in air. एयर हमारे पास कंपोनेंट बी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास जब किया था 1.013 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेटा हमने यहाँ पे जो है एक शो कर दिया. टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था दैट इज 298 केल्विन. प्रेशर हम पर 1.013 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर है. डेटा 150 आ था इसे हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3600 सेकेंड्स. हमारे पास टाइम आ गया थीटा 5.4 एक्सपोनेंट 5 सेकेंड. Z1 2 सेंटीमीटर था इसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया दैट इज 0.02 मीटर. Z2 हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर था दैट वाज 0.044 मीटर. और हमारे पास 8314 न्यूटन मीटर पर किलोमोल केल्विन है. देन हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन क्या होता है 92 है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन फॉर टॉलिन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वेपर प्रेशर क्या होगा वेपर प्रेशर हमारे पास K1 गिवन था डेटा में दैट वाज 29.2 mmHg. इसे हमने सिंपली कन्वर्ट कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दैट इज 3.89 डेंसिटी भी हमारे पास जो गिवन थी डेटा में दैट वाज डेंसिटी ऑफ टॉलिन वाज रॉ ए 850 kg पर मीटर क्यूब. एग्जांपल में गिवन थी. PB1 जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास पता है कि टोटल प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू द sum of the partial pressures of the components.
दैट इज P इक्वल्स टू PA1 प्लस PB1। तो हमारे पास PB1 किसके इक्वल हो गया, P माइनस PA1। P हमारे पास गिवन था 101.3 एक्सपेरिमेंट 3 माइनस, अब रॉ जो PA1 है वो भी हमारे पास गिवन था 3.89 एक्सपेरिमेंट 3 29.2 mm हमारे पास गिवन था। हमने सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। जब ये हमारे पास गिवन है तो हमारे पास PB1 आ जाएगा, दैट इज हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ air at the start of the experiment is 97.41 experiment 3 Newton per meter square। PA2 हमारे पास 0 है बिकॉज हमारे पास जो है एट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है हमारे पास जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली स्वेप्ट अवे हो जाता है बाय द गैस। सो हमारे पास जो PA2 है वो 0 है। PB2 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली PB2 क्या होगा, P माइनस PA2 होता है। PA2 जब हमारे पास 0 है देन PB2 विल बी इक्वल्स टू P। PB2 would be 101.3 exponent 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमने जहाँ पास क्या फाइंड आउट करना है, PPM फाइंड आउट करना है। रॉ ए भी गिवन है, आर भी है, टी भी है, एम ए भी हमारे पास है एंड पी भी है, P1 P2 थीटा भी गिवन है, Z2 भी है, Z1 भी है। PBM हमें पता है कि PBM इज इक्वल्स टू PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1 होता है। देन हमने जो है PBM वाली जो इक्वेशन है इसे हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया इस मेन इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। देन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। रॉ ए जो था 850 था kg पर मीटर क्यूब, आर हमारे पास 8314, 298 हमारे पास टेम्परेचर था केल्विन में। यह हमारे पास PB2 माइनस PB1 101.3 माइनस 97.41 था इनटू एक्सपोनेंट 3 था। सही है, एक्सपोनेंट 3 जो है वो हमने ब्रैकेट में लगा के बाहर कॉमन ले लिया। Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, Z2 हमारे पास 0.044 था और Z1 हमारे पास 0.02 था। डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट जो टोनिंग का 92 था, प्रेशर हमारे पास 1.016.5, PA1 माइनस PA2 दैट इज PA1 3.89.3 माइनस PA2 हमारे पास 0, थीटा हमारे पास 5.4.5 सेकेंड्स, ln लगाया सही है, PB2 और PB1, PB2 1.013 था, PB1 हमारे पास 97.41 एक्सपेरिमेंट 3, तो ये भी आ गया 0.82 एक्सपेरिमेंट माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब पहले हमने स्टीफन ट्यूब मेथड किया था, अब हम ट्विन बल्ब मेथड देखेंगे। दिस मेथड इज suitable for measuring the diffusivities of permanent gases or of the components that are present at least at the conditions of the experiment. Consider the experimental setup consisting of two large bulbs of volumes V1 and V2। हमने large bulbs of volumes जो हमने consider किए हैं और specific of volumes जो है V1 and V2, और इस बल्ब को हमने बल्ब 1 कह दिया है और सेकंड बल्ब को हमने बल्ब 2 कह दिया है। ये 2 बल्ब्स जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं बाय नैरो ट्यूब, ये नैरो ट्यूब से कनेक्ट हुए हुए, फिटेड विद द स्टॉप कॉक और अ प्लग टाइप वाल्व। लेट A and Z be the cross sectional area and the length of the connecting tube। बिफोर हमारे पास ये क्या है कि A और Z जो है हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ ऑफ द ट्यूब हमने जो है कह दिया। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट द वाल्व इन द कनेक्टिंग ट्यूब इज क्लोज्ड। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास जो है कनेक्ट वाल्व जो होगा कनेक्टिंग ट्यूब का वो क्लोज्ड होगा। The 2 bulbs are evacuated, इन दोनों बल्ब्स को हमने evacuate कर दिया है।
वॉश्ड कर दिया सेवरल टाइम्स विद रिस्पेक्टिव गैसेस टू बी फिल्ड, ताकि हमारे पास जो है एरर जो है कोई ना आए. Then one bulb is filled with pure gas, pure component A, while the other with the pure B, both being at the same pressure. यानी सेम प्रेशर पे ही जो है ये दोनों फिल होते हैं. एक को हमने जो है ए कंपोनेंट से जो है फिल कर लिया है, दूसरे बल्ब को हमने बी कंपोनेंट से फिल कर देंगे. The experiment is then started by opening the valve in the connecting tube. इस valve को जो है ओपन करते जाएंगे हम और एक्सपेरिमेंट को फिर हम स्टार्ट कर देंगे. During the experiment, the contents of the two bulbs should be constantly stirred to maintain uniform concentration, and the entire system should be kept at the constant temperature and pressure. Since two bulbs are large and are at equal and constant pressure, equimolar diffusion takes place through the connecting tubes. हमने जो है किस तरह स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, हमने जो है इस वॉल्व को ओपन किया, सही है. और जैसे हमने ओपन किया हमारा जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, और जो है जो हमारे पास ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो है हमने कंपोनेंट्स जो है ऑफ ए एंड बी, इन दोनों को हम जो है कॉन्स्टेंटली स्टिर कर रहे हैं, सही है. स्टिरिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. सिंस हमारे पास टू बल्ब जो है वो लार्ज हैं, से दोनों बल्ब लार्ज हैं और इक्वल कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारे पास इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन जो है वो हो रही है. कंसंट्रेशंस जिसे हम पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं, of these two components will change only very slowly so that pseudo steady state conditions may be assumed. The total pressure in the bulbs, the duration of the experiment theta, and the partial pressure of the component A in the two bulbs PA1 and PA2 are to be noted. Concentrations या फिर हम कह सकते हैं कि partial pressures जो है of these two components, दोनों components के A and B वो change हो रहे होंगे बहुत slowly, ताकि हम बस pseudo steady state condition जो है हम assume कर सकें. Furthermore, हमारा total pressure जो है P in the bulbs, duration of the experiment that is time theta, और partial pressure of the components जो है A in the bulb, in the two bulbs that is PA1 and PA2 are to be noted. If हमारे पास PA1 and PA2 with the partial pressure of the components A in bulb 1 and bulb 2, bulb 1 में हम जो है जो partial pressure of component A है उसे हम as PA1 कंसिडर करते हैं, और at bulb 2 पे हम partial pressure of component A जो है वो कंसिडर कर रहे हैं as PA2. सो हमारे पास क्या होगा, PA1 जो है वो हमारे पास जो है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू PA2, एंड द at any instant of time theta, the steady state rate of transport of A from bulb 1 to bulb 2 can be expressed in terms of the below equation of equimolar counter diffusion. Na equals to DAB PA1 minus PA2 और RTZ, that is जो हमारे पास जो है equimolar counter diffusion की इक्वेशन है. हमने दोनों साइड्स को हमने एरिया से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. सिंस हमारे PA1 एंड PA2 जो है वो simultaneous partial pressures है और components A in these two bulbs, the rates of change of partial pressure जो है are given by this ANA equals to minus P1 over RT d PA1 over d theta. फर्दर वो हमने क्या किया, ANA RT जो है वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा तो वहाँ पर लेफ्ट साइड पे आया तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और V1 जो है वो राइट साइड पर था, लेफ्ट साइड पे गया तो हमारे पास डिवाइड हो रहा है.
ANA-RT over V1 equals to minus dPA1 over deta. ये आ गया, that is the rate of change of partial pressures, that is dPA1 over d theta is given by ANA-RT over V1 minus sign. So अगर हम जो है अगर एट द बल्ब वन जो है उसकी टर्म्स में हम जो है डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट ए जो है एट बल्ब वन में जो है वो हम बता रहे हैं बाय डी माइनस डी पी ए वन ओवर डी डीटा, तो हम एट बल्ब टू भी बता सकते हैं, दैट इज डी पी ए टू ओवर डी डीटा। कैसे? हमारे पास जैसा ए एन ए किसके इक्वल है, माइनस बी वन ओवर आर टी डी पी ए वन ओवर डी डीटा, तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड बल्ब के लिए ए एन ए विल बी इक्वल्स टू वी टू ओवर आर टी डी पी ए टू ओवर डी डीटा। फर्दरमोर हमारे पास जो है जो ए एन ए जो है उसे हमने और आर टी ओवर वी टू ये हमने सेपरेट आउट कर लिया है, ताकि हमारे जो डिफरेंशियल वाली टर्म्स है उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए, दैट वाज क्या, हम इन ऑर्डर टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट द सेकेंड बल्ब, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन ए आर टी ओवर वी वन प्लस ए एन ए आर टी ओवर वी टू which is equal to my dPA1 over theta plus dPA2 over d theta. ANA-RT हमारे पास कॉमन था, सही, तो हमने ब्रैकेट्स लगाए और जो हमारे पास क्या बच गया 1 over V1 प्लस 1 over V2, माइनस साइन हमने यहाँ से लिया, डी ओवर डी थीटा को हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया PA1 माइनस PA2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस था, सही। पहले from equation A and A equals to A DAB PA1 minus PA2 RTZ, हमारे पास A N A RT किसके इक्वल है, A DAB PA1 minus PA2 ओवर Z, यानी हमारे जो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन की इक्वेशन क्या थी, विदाउट A हमारे पास Na इक्वल्स टू DAB PA1 minus PA2 ओवर RTZ थी, A से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो हमारे पास क्या हो गया ए एन ए इक्वल टू ए डी ए बी पी वन माइनस पी टू और आर टी जेड। देन हमने जो है ए एन ए आर टी चाहिए था, तो हमने जो है आर टी को जो है दूसरी साइड पे लेके वहाँ पर इक्वेशन आ गई ए एन ए आर टी की। अब हम ये जो है इक्वेशन को वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो वहाँ पर इक्वेशन आई है जो कि हमारे पास क्या बता रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स बता रही है ओवर टाइम थीटा। देन हमने क्या किया, जो हमारे पास जो है यार था माइनस डी ओवर डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी थीटा पी ए वन माइनस पी ए टू इक्वल्स टू ए डी ए बी पी ए वन माइनस पी ए टू ओवर जेड 1 ओवर वी वन प्लस 1 ओवर वी टू। दोनों साइड पर हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स थी, सही, तो हमने पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया, सही, सेपरेट आउट किया, और जो डीटा की टर्म्स है उसे सेपरेट आउट कर दिया, बिकॉज हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल था और डिफरेंशियल ऑफ थीटा था, सही है, डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल प्रेशर और डिफरेंशियल ऑफ डी थीटा था, सही। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट आउट किया, माइनस डी पी ए वन माइनस पी ए टू ओवर पी ए वन माइनस पी ए टू इक्वल्स टू ए डी ए बी ओवर जेड 1 ओवर वी वन प्लस 1 ओवर वी टू इंटू डी थीटा। इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन विद द फॉलोइंग लिमिट्स, दैट इज थीटा इज 0, पी ए वन माइनस पी ए टू इक्वल्स टू पी माइनस 0, बिकॉज हमारे पास
जो होता है PA2 जो है वो 0 होता है। ये हमने लिमिट्स हमने अप्लाई किए हैं। टी इक्वल टू 0 पे हमारे P1 माइनस P2 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल्स टू P होगा। हाँ, बिकॉज हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। इक्वल्स टू P एंड थीटा जो है, और जो माइनस साइन क्या बता रहा है, ये हमारे पास काउंटर जो है डिफ्यूजन को बता रहा है। एंड थीटा जो होता है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा प्राइम। यानी फाइनल कंडीशंस जो है वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू थीटा प्राइम। इस पे PA1 माइनस PA2 जो है वो इक्वल है PA1 माइनस PA2 के। तो हमने इन लिमिट्स को भी अप्लाई किया और इंटीग्रेशन को अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अगर हम सिंपली अप्लाई कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग द लिमिट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें माइनस ln PA1 माइनस PA2 आता है। डिवाइडेड हाँ, माइनस ln PA1 माइनस PA2। फिर हमने इसमें होता कि जो है माइनस का साइन है, सही। फिर जो हमारे पास जो है ADB ओवर Z वन प्लस वन ओवर V2 यहाँ पर स्ट्रीट होता है। फिर जब हमने अप्लाई की इंटीग्रेशन लिमिट्स, तो हमारे पास क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमारे पास जो माइनस का साइन था, सही है। तो क्या हुआ कि माइनस के साइन से जो डिवाइड का साइन जो होता है वो, यानी वन डिवाइड बाय जो है लिमिट्स आ जाती हैं, वन डिवाइड बाय फाइनल वाली जो लिमिट्स है डिवाइड बाय इनिशियल वाली लिमिट्स। यानी जो इनिशियल वाली लिमिट्स है वो जो ऊपर आ जाएंगी न्यूमरेटर में, और जो है फाइनल वाली लिमिट्स डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। माइनस के साइन से ये होता है जब हमारे पास ln अप्लाई हो, सही। तो हमारे पास जो है इसमें PA1 माइनस PA2 होता, सही है, विच इज इक्वल टू P। ये आ गया डिवाइड बाय हमारे पास फाइनल लिमिट्स क्या है, PA1 माइनस PA2 इक्वल है किसके, PA1 माइनस PA2 के। ADB ओवर Z वन ओवर V1 प्लस वन ओवर V2 जो है इसके बाद हमारे पास थीटा माइनस, यानी थीटा1 माइनस थीटा2 होना चाहिए ना, तो हाँ बस जो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो हमारे पास जो है किसकी लिमिट्स किसके इक्वल है, थीटा की, थीटा प्राइम, और इनिशियल किसके इक्वल थी, थीटा इक्वल टू 0 था, यानी थीटा प्राइम यहाँ पे आ गया। यहाँ बस डिफ्यूजिविटी ऑफ गैसेस थी। नाउ थोड़ी देर बाद जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन लिक्विड्स में स्टार्ट करती हूँ।